हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ 5 मार्क्स का प्रोच सेशन से जो मैचिंग पूछे जाते हैं या बेसिबी बोर्ड वाले जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह 5 मार्क्स आप फिक्स कर ले, है ना। तो 5 मार्क्स के अलावा भी पीछे चार्ट में दिया गया है। केवल यहां से यहां तक जो चार्ट दिए गए हैं इसमें आप 5 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। और इधर का जो चार्ट दिया गया है मैं पूरे डिटेल्स में चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यह जो दिए गए हैं इधर का लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट जो दिए गए हैं, आपके जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेक्शन ए में 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, राइट। उस 100 मार्क्स में 60 मार्क्स का आपका ग्रामर से होता है और 40 मार्क्स का आपकी बुक से होता है। तो यह जो चार्ट है इधर का 5 मार्क्स के अलावा भी यह आपकी सहायता करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं वह उसमें जो है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, निश्चित रूप से पूछ सकता है। तो यह केवल 5 मार्क्स नहीं है बल्कि 5 मार्क्स के अलावा भी एक्स्ट्रा आपके ऐड नंबर करने के लिए इसमें चार्ट तैयार किया गया है आप सभी के लिए। तो जितने भी फ्रेंड यह देख रहे हैं, मैं सभी फ्रेंड्स से चाहता हूं कि यह वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करें, है ना। क्योंकि यह शेयर करते ही वो आपके दोस्त 5 मार्क्स के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्क्स भी ऐड कर लेंगे केवल यह एक वीडियो से। तो मैं ले चलता हूं आपको बताने कि 5 मार्क्स ऐड जो मैचिंग है वो केवल यह दो चार्ट दिए गए हैं, लेफ्ट राइट यहाँ। बाकी के जो इधर दिए गए हैं यह कैसे पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब, है ना, या मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए ले चलता हूँ आप सभी के लिए। तो आपका पहला यह जानना जरूरी है कि इसमें आपके प्रोसेशन में कितने चैप्टर हैं। 11 चैप्टर है ना। प्रोसेशन में कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर है और 11 राइटर के नाम दिए गए हैं। तो आपके बी वाले सेशन में पूछेगा आपके दो मैचिंग, जिसमें 5 नंबर का प्रोसेशन से होगा, 5 नंबर का आपके पोएट्री सेशन से होगा। तो एक और चार्ट मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए, फिर से 5 मार्क्स 5 मार्क्स फिर से उसमें एकदम से सटी कर लेंगे, है ना, एकदम से। तो चलिए, पहला आपका राइटर का नाम दिया गया है, सॉरी बुक का नाम दिया गया है, अध्याय का नाम दिया गया है, बुक का नहीं है, अध्याय का है। तो यह अध्याय का है, यहाँ ऑथर का है, यहाँ जो डाटा दिया गया है इसमें जन्म और मृत्यु का दिया गया है, इसमें निवास किस देश से है और कहाँ से बिलोंग करते हैं वह चीजें आपके, या चैप्टर जो है ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है, इसके डिटेल्स दिए गए हैं, क्लियर है। तो पहला चैप्टर आपका आ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कृपया करके आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठ जाए, इसे एक चार्ट बनाए। और मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि यह चार्ट को जहां आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका दें, है ना। यह आपके 5+ मार्क्स ऐड करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका आ गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किन के द्वारा लिखा गया है? तो भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक तो 5 मार्क्स के लिए है, मैचिंग के लिए है। अब इधर जो चलेंगे या एक्स्ट्रा 5+ मार्क्स यह आपको लाने में मदद करेगा, है ना। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु 30 जनवरी 1948, क्लियर है। निवास मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महात्मा गांधी भारत से बिलोंग करते हैं, यह आपको अच्छे से पता है। यह टाइप क्या है आपके यह अध्याय का, जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या स्टोरी है, क्या है, ऐसे है, स्पीच है। तो यह आपका ऐसे है, क्लियर है। तो मैं इसमें हाफ कर देता हूँ, क्लियर। तो हाफ साइड इधर जो है यह प्लस मार्क्स हो गए और यह आपका 5 मार्क्स या कंफर्म हो गया, 5 मार्क्स या कंफर्म हो गया, क्लियर है। यह चार्ट बनाएंगे, साथ साथ इसका भी चार्ट जरूर बनाएंगे। चलिए, दूसरा चैप्टर आपका है भारत इज माई होम। किन के द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है ना। भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। यह आपका दूसरा चैप्टर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका जन्म कब हुआ?
तो यह 8 फरवरी 1897 को, मृत्यु उनका 3 मई 1969 ईस्वी को। क्लियर है। इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद। और कहाँ? तो देश का अगर नाम है तो वो भारत में हुआ और हैदराबाद में उनका जन्म। यह आपका भारत इज माई होम जो चैप्टर है, यह एक स्पीच है। क्लियर है। यह क्या है? स्पीच है। फिर से समझे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? यह एक ऐसे है। और भारत इज माई होम क्या है? यह एक स्पीच है। अ पिंच ऑफ स्नफ, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। यह मनोहर मालवंकर के द्वारा अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ? तो 12 जुलाई 1913 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ? तो 14 जून 2010 में। क्लियर है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं। ठीक है। और यह फिक्शन टाइप है, मीन्स एक स्टोरी है। क्लियर है। तो पिंच ऑफ स्नफ इनके राइटर हो गए आपका मनोहर मालवंकर, आपका टाइप हो गया यह एक स्टोरी फिक्शन से है ना। अब 4 नंबर में आएंगे। 4 नंबर आपका है आई हैव अ ड्रीम। इनका राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है? तो राइटर आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। क्लियर। जन्म कब हुआ? तो 15 जनवरी 1929 में। और मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1968 में। क्लियर है। अब ये कहाँ के निवासी हैं? तो मार्टिन लूथर किंग यह अमेरिका के निवासी है ना। कहाँ के निवासी है? अमेरिका के निवासी है। और ये टाइप क्या है? स्पीच। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि स्पीच आपका कौन कौन हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे स्पीच आपका एक हो गया भारत इज माई होम, और दूसरा कौन सा हो गया? आई हैव अ ड्रीम। यह ध्यान में रहना चाहिए। आइए 5 नंबर चैप्टर आपका कौन सा है? एंड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा हुआ है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? 18 मई 1872 ईस्वी में। मृत्यु 2 फरवरी 1970 को। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है। और यह टाइप आपका कौन सा है? मीन्स ये किस प्रकार का है? ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है। तो यह आपका एक ऐसे है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आपका क्या है? ऐसे। क्लियर। यह 6 नंबर चैप्टर आपका आ रहा है द आर्टिस्ट। क्लियर है। 6 नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट। और द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिंगानोया के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ? 20 फरवरी 1883 में। मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 में, है ना। जन्म सिंगानोया का जन्म कहाँ हुआ है? तो भाई जापान में हुआ है। और यह टाइप क्या है? यह एक स्टोरी टाइप है ना। चलिए स्टोरी या ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं 7 चैप्टर्स, है ना। तो चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है ना। चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? अ जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1939 में। और ये अभी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ब्रिटेन भी ऑप्शन में अगर दे सकता है तो ध्यान रखेंगे। यह भी आपका टाइप क्या है? यह भी आपका ऐसे टाइप। क्लियर है। ले चलते हैं 8 नंबर चैप्टर में। ठीक है। अब 8 नंबर चैप्टर से आइए फाइनल कर लेते हैं। कितना समय लगा? बहुत ही मिनिमम समय। अब इतना मिनिमम समय में यह डाटा जो है 5 मार्क्स के लिए इधर कंप्लीट कीजिए। एक्स्ट्रा जो है यह डिटेल्स जो दिया गया है यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर ही आएगा, और यह आपके नंबर को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है। आइए तो 40 बॉन्ड तक क्लियर है। यहाँ आते हैं हाउ फ्रेज द प्रेस। क्या है? हाउ फ्रेज द प्रेस। यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह ड्रोथी एल सेल्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ है? 13 जनवरी, सॉरी 13 जून कितने में हुआ है? 1893 में। और मृत्यु 17 दिसंबर 1957। फिर से 13 जून 1893 और मृत्यु 17 दिसंबर 1957। इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है ना। यह कौन सा टाइप है? देख लीजिए। यह एक टाइप आपका ऐसे है, हाउ फ्रेज द प्रेस। 9 नंबर चैप्टर आपका आ रहा है द अर्थ। द अर्थ के राइटर कौन है? एच.ई. बिट्स, है ना। एच.ई. बिट्स आपके 9 नंबर चैप्टर द अर्थ के राइटर कौन है? एच.ई. बिट्स। फुल फॉर्म नहीं, यानी पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, है ना। पूरा नाम क्या हो जाएगा? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। तो ये पूरा नाम हो गया। इनका जन्म कब हुआ है?
तो 16 मई 1905 में हुआ है और मृत्यु 29 जनवरी 1974 को हुआ है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और यह भी आपका स्टोरी टाइप है, ऐसे टाइप है, यह चीजें ध्यान रखेंगे। सेकंड लास्ट आपका आ रहा है चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यह पर एस बक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पर एस बक के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 26 जून 1892 ईस्वी में, मृत्यु 6 मार्च 1973 में हुआ है। क्लियर है? यह कहाँ के निवासी है? तो भाई अमेरिका के निवासी है। यह भी टाइप आपको कौन सा है? ऐसे टाइप है, स्टोरी टाइप है ना, ध्यान रहेगा, बढ़िया है जी। लास्ट आपका चैप्टर आ रहा है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा? एंटोन चिकेओको द्वारा, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चिकेओको द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ है? 29 जनवरी 1860 में हुआ है और मृत्यु 15 जुलाई या 1904 ईस्वी में हुआ है। यह ध्यान रखेंगे। यह कहाँ के निवासी है? तो भाई यह रूस के निवासी है और यह कौन सा टाइप है? आपका स्टोरी टाइप है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपका यह केवल और केवल यह 2 लाइन जो दिया गया है, यह 5 मार्क्स प्राप्त करने में 100% यहाँ से, यह 11 चैप्टर है, 11 राइटर है, यहीं से आपके क्वेश्चन रहेंगे मैचिंग सेशन में, प्रो सेशन से। एक और पीडीएफ मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए, जो पोएट्री सेशन से होगा, इसी प्रकार से होगा। तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर ले और 5 मार्क्स एकदम से डन कर ले, है ना। अब रहा सवाल इधर का, तो यह सेशन मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यह सेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके राइटर का जन्म और राइटर का मृत्यु, साथ में राइटर कहां से बिलोंग करते हैं और आपके चैप्टर का टाइप क्या है, इस टाइप के बारे में दिया गया है। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 ग्रामर हो गए, 40 बुक्स हो गए और 40 नंबर जो बुक्स में 40 नंबर जो आपके बुक्स से आने वाले हैं, वो बुक्स में आपका यह ऑब्जेक्टिव टाइप बन करके आ सकता है। इसलिए बढ़िया से इस चार्ट को बना लीजिए। सभी स्टूडेंटों से यह आग्रह है, अनुमति है, जो भी आप समझ लीजिए, इसे बना करके अपने सामने जहां पढ़ते हैं वहां पे बढ़िया से उसे चिपका दीजिए, है ना। यह 5+ मार्क्स आपको ऐड करने में मदद करेगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए आप सभी को ख्याल। जय हिंद, जय भारत, है ना। बहुत